एक मिनट, वैसे तो कॉल नीचे आने लग रहा है। ठीक है, एक बार अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम देखने वाले कि ये सपोर्ट के आसपास आए तो थोड़ा सा मुझे बाई करने में मुझे दिक्कत ही होती है, लेकिन क्या करें, प्राइस एक्शन ऐसा है तो हमको बाई करना यही। आज इधर खुली होती फिर से हाई पे तो हमको मजा आता, लेकिन अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते जब तक ये नीचे नहीं आ जा रहा। ठीक है, जब तक ये नीचे नहीं आ रहा तब तक हम कुछ भी कर नहीं सकते। वैसे ये 22,500 वाले लेवल है, जो कि थोड़ा अभी मुश्किल है, लेकिन मुश्किल क्या है, मार्केट के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर वो टूटा तो वो भी आ ही सकता है, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं आ सकता। ठीक है, अभी कोई ट्रेड नहीं लेना है, प्लान तो सिंपल वही है जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ यही करना है अपने को कि यहाँ से ये बाई साइड जाएगा। ठीक है, अब ट्रेड कब लेंगे ये थोड़ा ध्यान देने लायक होगा कि भाई ट्रेड आखिर लेना कब है हमको। वैसे तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी भी देखो बाई साइड ही थोड़ा तो जाना चाहिए, क्योंकि 2 दिन 3 दिन से ट्राई कर रहा है तो, और मुझे मेरा जो यकीन है धीरे धीरे टूटता जा रहा है कि क्या पता ये तोड़ के ही माने। बार बार गैप डाउन हो जा रहा है, बार बार प्राइस नीचे आ जा रही है। क्या करें आज की, यहाँ पे लेते हैं पहले ट्रेड देख लो। कॉल का प्रीमियम भी नीचे ही जा रहा है और पुट का भी प्रीमियम, पुट का प्रीमियम क्या हाल है, पुट का प्रीमियम भी फाइनली नीचे तो आ रहा है, बट यहाँ पे कौन ट्रेड लेने की कोशिश करेगा, और वो है हम। ठीक है, एक और थोड़ा पुल बैक ले नीचे तो हम पुट को सेल करेंगे। वैसे पुट को सेल करना मेरे लिए हमेशा रिस्की साबित होता है, बट फिर भी एक ट्राई तो कर ही सकते हैं। ठीक है, करीब 108-9 के आसपास करता हूँ और 12-16 के आसपास एकदम छोटू सा स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर सुबह सुबह चल गया तो ठीक रहता है। ठीक है, कौन सा पुट है, 22,850 का। वैसे इसकी आप चाहे तो 22,800 का भी कर सकते हैं, बट एक ट्राई बनता है तो एक ट्राई कर लेते हैं। आने दो 100, हाँ ठीक है। कौन सा स्पेस है, 850। देखो चांस है ही 800 तक आ सकता है, लेकिन अगर ये थोड़ा भी रिवर्स हुआ तो अभी हम पहला ट्रेड लेते हैं। ये ट्रेड जो भी लोग जितने भी लोग हैं, कोई भी लेगा तो प्लीज आप क्वांटिटी को एकदम कम रखना, क्योंकि ट्रेड में सियोरिटी काफी कम है। ठीक है, और ज्यादातर चांस है कि ऐसी जगह पे स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, तो हम बस छोटी सी ट्राई कर रहे हैं ट्रेंड को फॉलो करते हुए। यहाँ पे भी ये ट्रेंड लाइन है, हम ना नीचे का ले सकते ना ऊपर का ले सकते। नीचे का तो भाई ले ही नहीं सकते किसी भी हाल में, ऊपर का तो ट्राई भी कर रहे हैं, नीचे का यहाँ से बिल्कुल भी नहीं ले सकते अभी के टाइम पे तो बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना नीचे है। अब और कितना ही नीचे का लोगे, थोड़ा और नीचे आ जाए फिर एंट्री अच्छी हो जाएगी। पुल बैक ले, देखो 22,800 तो अभी टूटने से रहा, जैसा आपको दिख रहा है। कितना ट्राई किया इसने तोड़ने का, कितना ट्राई किया, टूट तो रहा है नहीं। ठीक है, अगर मान लो ये 22,800 नहीं टूटा, मतलब 22,800 मान लो कि 22,800 नहीं टूटा, फिर से ये नाटक किया या फिर मतलब एसएल हंटिंग वगैरह हो सकती है, लेकिन 22,800 टूटना, और टूटा भी तो हमको ट्रेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी अलग बात है। अचानक से कोई बड़ी कैंडल बन गई नीचे, वो भी नहीं कर सकते। तो 22,800 ऐसे बड़ा सपोर्ट है, वैसे वो मैं नहीं चाहता कि वो टूटना चाहिए। मार्केट के लिए काफी अच्छा है कि वो ना टूटे, बहुत मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है, थोड़ा तो रिवर्स बनता है यहाँ से कम फिर से जाए 23,500 23,000, उसके बाद फिर जाके नीचे आएगा। हाँ तो बताओ कि किसी का कोई ट्रेड आया है तो प्लीज इन्फॉर्म में। कोई भी ट्रेड ऐसी जगह पे क्वांटिटी एकदम कम रखिए आप लोग। अगर 23,000 चला गया तो काफी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, कम से कम 40-50 पॉइंट तो इसमें मिलना चाहिए हमको कम से कम। अगर वहां से ऊपर गया तो, नीचे आया तो फिर बात ही खत्म। 12-13 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। चैट सेशन बंद है क्या, किसी का कोई ट्रेड आया या फिर कुछ है तो मुझे बता दो। बाई वाले अभी भी, अभी मतलब बाई वाले सेल वाले ले सकते हो, मतलब ले क्या सकते हो, नीचे जब पुल बैक आया। ठीक है, अभी यहाँ से देखते हैं कितना मूवमेंट होता है। कौन सा प्रीमियम है, 22,850 का है। सॉरी आपको ये स्क्रीन नहीं देखो अब दिख रहा होगा शायद, 22,850 का है ये। अभी भी ऐसे लेट हो सकता है, 4-5 हजार मिल रहा है, बट मुझे इस चीज पे भरोसा थोड़ा कम है। बट फिर भी एक ट्राई करते हैं। 5-7-8 हजार का स्टॉप लॉस है, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि जगह ही रिस्की है। ऐसी जगह पे मेरा ट्रेड नहीं चलता अच्छे से, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। प्राइस एक्शन देखते हैं पहले। प्राइस एक्शन ये है कि यहाँ से घूम के कम से कम ये हाई जाना चाहिए। अगर ये हाई गया उसके बाद हम फिर से कॉल सेल करेंगे। अगर इससे नीचे नहीं जाए, बस ये जो कैंडल बनी उससे नीचे, फिलहाल तो ये प्रॉफिट में ही है। और ज्यादा अगर कुछ देखें, और कुछ देखने लायक है ही नहीं अभी ट्रेड में इसके सिवा। बार बार यही तो हो रहा है यहाँ पे कि इस चीज को सपोर्ट करके ऊपर जा रहा है, इस चीज को सपोर्ट करके ऊपर जा रहा है। हो सकता है ये सपोर्ट क्रिएट कर रहा होगा अपने लिए, अच्छा वो भी हो सकता है। बट जैसा कि हम ट्रेड करते हैं, हम भरोसा नहीं करते किसी चीजों पे, तो यहाँ पे भी कोई भरोसा नहीं करना है हमको कि ऊपर ही जाएगा। नीचे अभी भी आ सकता है, क्या पता ये तोड़ के 22,500 का भी मुंह दिखा सकता है। यू नेवर नो ब्रो। ठीक है, हम कॉल का भी प्रीमियम खोल के रखते हैं
अगर मान लो मार्केट पलटी तो हमको भी तुरंत पलटना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन से कौन सा कॉल खोल के रखा, यही देख लेते हैं 132 वाला। कॉल का भी प्रीमियम तो गिर ही रहा है, यही तो बात, कॉल का भी प्रीमियम गिर रहा है, पुट का भी प्रीमियम गिरने जैसा ही हो रहा है। कॉल का प्रीमियम क्यों गिर रहा है भाई इतना सीधा? मार्केट तो थोड़ा थोड़ा ऊपर खींच रही है। समथिंग इज मेसी। कॉल का प्रीमियम सीधा नीचे गिरा, सीधा, एक बनी दूसरी बनी तीसरी बनी, हो सकता है गैप डाउन का इफेक्ट अभी तक खत्म नहीं हो उसका। फिलहाल देखते हैं कि कहाँ से रिवर्स होता है। चलो पुट तो ठीक है नीचे आ रहा, हम इसका हेज भी बाई कर लेते हैं ताकि हमको दूसरा कोई पोजीशन लेने में एरर का सामना न करना पड़े। हेज कौन सा बाई कर लेते, ये 9 रुपए वाला 750 क्वांटिटी, ठीक है अभी के लिए ये ट्रेड है। किसी ने ट्रेड लिया है, अगर किसी ने कोई ट्रेड लिया है तो मुझे बता दो। कोई भी ट्रेड लोगे यहाँ पे, वैसे तो लेना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं हूँ तो ले लिया हूँ। छोटी क्वांटिटी लेनी है, एकदम छोटी सी, स्टॉप लॉस 12-13 पॉइंट का है, और नहीं लिया तो काफी अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लेने की कुछ खास जरूरत है नहीं। ये मॉर्निंग ट्रेड मेरा फेवरेट है, तो मैं ट्राई किया हूँ वैसे तो, क्योंकि एक बार प्रीमियम गिर गया तो फिर ये आएगा नहीं वापस जल्दी, और खींच तो रहा है, बार बार ट्राई तो कर रहा है, क्या पता हमको मिल ही जाए। नीचे थोड़ा सा ऊपर खींचे तो खैर, ये कॉस्ट पे घूम रही है अपने। कॉस्ट क्या मतलब, वही 2,000-3,000, कम से कम 10-15 हजार के ऊपर नहीं जाता तब तक के लिए कोई ट्रेड नहीं हुआ। देखो ऐसे रिस्की जोन में भी ट्रेड थोड़ा सा सोच समझ के ही करना पड़ता है। आपको दिख रहा है ना, ये दोनों दिखना चाहिए, 1 मिनट रुकियो, हाँ ये ठीक है। स्टॉप लॉस होगा तो डरने की बात नहीं है। कॉल का प्रीमियम भी गिर रहा है वैसे, वही एक दिक्कत जो कि गिरना नहीं चाहिए, तो वो गैप डाउन का भी इफेक्ट हो सकता है। ट्रेंड तो हमारा यही बता रहा है, ये कैंडल 900 और 23,000 कम से कम इस हाई तक टच करने आ जाए ताकि ये वापस गिर सके, ताकि हम फिर से वहां पर ट्रेड ले सके। तब तक के लिए हम ये ट्रेड लिए हैं, बैठने से तो कोई फायदा है नहीं, और छोटा सा एसएल देने से भी कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा और ऊपर होना चाहिए था एंट्री, 110 के आसपास। टारगेट कम से कम इसके लो तक आना चाहिए, कम से कम, जो कि 70, बट वो तो हम बाद में देखेंगे, जब आएगा तब आएगा। आज बहुत बड़ा प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन है नहीं मेरा, कम प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन कब होगा, जब 23,000 जाएगा, वहां से नीचे आएगा फिर मजा आएगा। ये वाले से मुझे कम ही एक्सपेक्टेशन। खैर 30-40 पॉइंट तो ये भी देना चाहिए, 30 पॉइंट ही तो चाहिए, तो 30 पॉइंट तो ले लो, 7 या 21,000 जो कि मिल जाना चाहिए। थोड़ा खींचे बस। फिर से विक्स भरा हुआ है, रोज विक्स भरा ही रहता है। इंडिया विक्स जो है आपको दिख रहा हो, कॉल का प्रीमियम भी, पुट का प्रीमियम भी, और ट्रेड भी। चलो 8-9 हजार तक तो आया कम से कम फाइनली। अब जाके जो कैंडल बना रहा है निफ्टी, वो अपने हाई को ब्रेक ना करने की, ठीक है, तो कंफ्यूज कंफ्यूज है यहाँ पे अब ट्रेंड समझ में नहीं। अगर ट्रेड को एग्जिट कर दिया हमने, फिर दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। और जैसा कैंडल बना रहा है, लग रहा है ये अपने हाई को ही रिएक्शन मानेगा, जो आज का हाई है, और जो कि है 22,875। ठीक है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस दे देंगे 5-7-8 हजार का। अगर ऐसा हुआ कुछ तो नीचे नहीं हो सकता है, नीचे टच करने आ जाए 20-50 पॉइंट, और कोई बात नहीं, कॉल का प्रीमियम हमने निकाल रखा है, उसको भी सेल कर देंगे जल्दी से अगर ये पलटा तो। वैसे मेरा ट्रेंड तो अभी भी ऊपर का ही है, मतलब थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट तो होना चाहिए ऊपर, कहने का मतलब एक रिट्रेसमेंट तो मांगता है। 22,800 है, वहां से उतना ऊपर तो जाना ही चाहिए थोड़ा सा। बाकी ट्रेड आपके सामने है, चार्ट आपके सामने है, देख एकदम शांत बैठ के। आज बहुत शांति है, कोई कुछ बोल नहीं रहा, क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट ही चाहिए हम, जो कि मिल जाना चाहिए, मिल गया तो अच्छा रहेगा। बाई करके, बाई करे ऊपर के लिए, बिल्कुल नहीं मेरे भाई, करोगे तो फिर इसमें भी उतना ही चांस है। जैसे मान लो ये वाला प्रीमियम है 144 चल रहा है, एसएल 130 का डालोगे, मान लो 133 का, कहने का मतलब 10 पॉइंट का, तो ये ठीक है, बट थोड़ा भी फ्लक्चुएट होगा तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है। तो आप अगर फिर भी आपको ट्राई करना है तो एक छोटी क्वांटिटी से करो। अगर ये निकल गया ऊपर तो ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है प्राइस एक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, इतना दिन में आपको भी समझ में आ गया कि ये फ्लक्चुएट कर सकता है, तो ऐसे हिट होने के चांसेस है। फाइनली ये 10,000 हो गया है, 11,000 हो गया है, 12,000 भी हो गया है। वाह, आज ज्यादा चाहिए नहीं, बस 70 रुपए चाहिए, मतलब 30 पॉइंट 33 पॉइंट चाहिए हमको, मिल जाते अच्छे से तो ठीक रहता इज्जत से। 10,000, ये क्या पुट सेल किया आपने? जी हाँ भाई, 88 पे आ गया है सेल का प्रीमियम। हाँ ठीक है, आपको दिख रहा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या मेरा? आपको ये जो ट्रेड का स्क्रीन दिख रहा होगा शायद, नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, वही तो हाँ, तो उसको दिख तो रहा है ऊपर। 22,850 का पुट है, 14,000 हो गया। बस 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 बस, फाइनली अब थोड़ा सा स्टॉप लॉस को यहाँ तक लाते हैं, ठीक है। अभी भी कितने, 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, कोई बात नहीं, दे देंगे अब। या तो 70 चाहिए या तो 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस चाहिए। वैसे अपने हाई पे है निफ्टी,
ओआरबी के हिसाब से आपको पता है ना, तो ऐसे आज ओआरबी काम करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ऑलरेडी लो से खुल के ऊपर गया है, तो कोई बात नहीं, देखेंगे हम। हमारा ओआरबी रिवर्सल होता है, पता है ना, दुनिया का ओआरबी होता है ब्रेकआउट, हमारा रिवर्सल। हम सिर्फ रिवर्सल ही ट्रेड करते हैं, जो अभी भी हम रिवर्सल ही ट्रेड कर रहे हैं। बस कितना पॉइंट और चाहिए, 10-15 पॉइंट और चाहिए, एक बार मिल जाए तो ठीक रहेगा। यहाँ पे एग्जिट करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। इवन स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आई हैव नो रिग्रेट। ऐसा तो रिग्रेट करने की बात ही नहीं होती ट्रेड में, लेकिन कभी भी नहीं होता, कभी भी मुझे नहीं होता कि रिग्रेट हो रहा है। तो कोई ऐसा नहीं कि ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था एकदम खुश से नाचने लगे, ऐसा ना कि लॉस हो गया तो रोने लग गया, नहीं नहीं, बस लिमिट में रखना है चीजों को। लॉस को लिमिट में रखना है, प्रॉफिट चलने दो, क्या दिक्कत है। अभी लॉस अपना लिमिट में है, लेकिन अब ये 14,000 से प्यार रखोगे, कह रहे भाई 14,000 मिल रहा है अब क्या करूँ। वैसे तो 10,000 भी मिल रहा है तब भी सोचते, 5,000 भी मिल रहा है तब भी सोचते। अगर नहीं रुकते तो कभी 14,000 आया भी नहीं होता, नहीं रुकोगे तो कभी 20,000 भी नहीं आएगा, जो अभी दिखेगा आपको 20,000 चार्ट पे, मे भी दिख जाए वी डोंट नो कि क्या होगा, बट दिख जाना चाहिए। रोज सुबह हमको 20-22 हजार तो रोज दिखता है, ऐसा तो कभी होता नहीं, भले हम बुक करें ना करें वो अलग बात, 20-22 हजार तो रोज ही दिखता है। बाई वाला दिन तो कुछ ज्यादा ही हो गया। कल मेरा 30 लॉस हुआ जबकि 4 प्रॉफिट हो रहा। कौन सा मैनेजमेंट है भाई, 4 प्रॉफिट और 30 लॉस। आप नए हैं लगता है ना, अच्छा आपने कल ज्वाइन किया, ऐसा नहीं है आपको। यही तो दिक्कत है मेरे भाई, क्यों दुनिया लॉस में हो रही है, यही तो रीजन है, इसी रीजन से लॉस में हो रही है। मैनेजमेंट ही नहीं समझ में आ रहा है, पता ही नहीं चला कौन सा ट्रेड लेना है, रुकना है, कब तक रुकना है, कहाँ तक रुकना है, क्यों रुकना है। प्रॉफिट होना बड़ी बात नहीं, प्रॉफिट को संभालना, लाइक कि जैसे मान लो मुझे 14,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ठीक है, मैं इसका मैनेजमेंट मेरा है कि चलो 14,000 नहीं तो 1-2 हजार लॉस लूंगा, लेकिन ये नहीं कि अगला ट्रेड मार के पूरा ही लॉस कर दूंगा। कितना ही लॉस हो गया, आप खुद देखो ना, आपके सामने रोज सुबह ट्रेड करता हूँ, सुबह के बाद ऐसे भी मैं ट्रेड नहीं करता, तो रोज सुबह ट्रेड करता हूँ, दिन भर लगे रहते हो उसमें लॉस होता है। मैं भी पहले दिन भर सुबह से लेकर 3 बजे तक लगा रहता था, दोपहर तक, फिर शाम तक, फिर लगा रहता था, फिर लगा रहता था। बैंक निफ्टी में हुआ, हाँ बैंक निफ्टी में तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि बैंक निफ्टी में ही होगा। बैंक निफ्टी में लॉट कम रखो, बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस इतना है, पैसे का अगर जोड़ लो तो स्टॉप लॉस इतना ही रखो, ठीक है। लॉट कम रखना पड़ता है, मैनेजमेंट में आपको कितना बार सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ लाइव में ही आके आओ, फिर समझो, देखो कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, एक एक चीज आपको खुद समझ में आएगी। इससे बड़ा तो टीचिंग कुछ नहीं हो सकता कि लाइव ट्रेड चल रहा है और क्यों लिया है, कितना प्रॉफिट चल रहा है, कहाँ तक रुक रहा हूँ, क्यों रुक रहा हूँ, कैसे। आपने देखा होगा पिछले वीक 2-3 बार भी ऐसा हुआ था कि 20-30 हजार प्रॉफिट मिल रहा, फिर हमने जाके कॉस्ट पे एग्जिट किया था, क्योंकि वहां पे चांसेस थे। वो सब रीजन समझो, रोज एक नया मार्केट होता है, रोज एक नया लेसन सिखा के जाता है हमको, जैसे आज भी एक नया लेसन सिखा रहे हैं हमको, ठीक है, रोज नया लेसन सिखा के जाता। मैनेजमेंट की वीडियो देखो, मैनेजमेंट 2-3 प्रकार के होते हैं, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ मनी मैनेजमेंट नहीं, ट्रेड का मैनेजमेंट, कि कब लेना है, एक हिट हो गया तो दोबारा कब लेना है, प्रॉफिट हो गया तो दोबारा कौन सा लेना है, प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो कौन सा लेना है, जैसे अभी मान लो ये पलट जाएगा तो हमको कौन सा लेना है। फाइनली 20,000 भी दिख गया, जैसा कि हमने सोचा था, 19 और 20 दिख जा। बस क्या ही बोले, चलो फाइनली 20,000 दिख गया है, फाइनली ये ट्रेड भी 20,000 में दिख गया रोज की तरह। गौरव भारती, एक बार ये मतलब थोड़ा ट्रेड देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। करना कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज समझ लो, ट्रेड खैर है, चलने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। करना आपको यही है कि अभी अब सबसे मेन चीज क्या है, जो मुझे भी पता नहीं थी, जो मुझे करते करते पता चला, वो है कि आपको कौन सा ट्रेड लिया, पहले ट्रेड कौन सा लिया, ठीक है। उसका पहले ट्रेड लेने का मतलब ये नहीं कि कहीं भी ट्रेड दिख रहा है उसमें कितना स्पेस है। अब मुझे कैसे पता कि ये 70 तक ही लेना है, कभी कभी तो मैं 100 लेता हूँ, कभी कभी तो 150-150 पॉइंट तक मैं लेता हूँ। तो ये देख के कैसे पता चलेगा कि हमको आज 150 पॉइंट मिलेगा, आज हमको 100 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। हमको लगता है थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे बुक कर लेनी चाहिए 5-7 रुपए के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पे हाई आने वाला है। तो लो 450, चलो कोई नहीं, आ ही रहा है, 6 पॉइंट की और बात है, बट आएगी, सेल थोड़ी करना बाइक। तो चलो आधी क्वांटिटी तो हमने एग्जिट कर दी है, अब 300 और बचा है, चलो इसको भी लगा के छोड़ देते 1 रुपए ऊपर, जो कि आ जानी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो मैं आता मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट ये है कि आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो पहले उसमें देखना होता है ये ट्रेड चलेगी नहीं चलेगी। अब चलेगी नहीं चलेगी ये चार्ट पे दिखेगा, रोज सेम तरीके का नहीं होता। और ये ट्रेड कहाँ तक चलेगी, कोई ट्रेड काफी लंबा चलता है, कोई ट्रेड काफी छोटा चलता है, ठीक है। और लंबा चलने का मतलब है कि जहाँ पे हमको ज़्यादा बड़े पॉइंट मिलते हैं, कहीं पे एकदम छोटे छोटे पॉइंट मिलते हैं, जैसे आज देखो छोटे पॉइंट ही मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 20,000 ही मिल रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। नॉर्मली हम 40-50-60 हजार 70 हजार मिलता है हमको, ठीक है। ये भी चीज़ समझने की बात है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि मान लो आप चाहते हो कि एग्जाम्पल के लिए कि आपने कोई ट्रेड ले लिया, वो प्रॉफिट में आ गया, अब प्रॉफिट में आ गया तो क्या करें,
दूसरा ट्रेड कब लेना है, उसका स्टॉप लॉस कितना रखना है, उसका मैनेजमेंट कैसे रखना है। ठीक है, एक और प्रॉफिट हो गया तो लॉस में कैसे कन्वर्ट नहीं। अभी अब दुनिया हिल जाए यहाँ से, क्या मैं लॉस में आ जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। आपका जो लॉस है, आपका जो मजबूरी है, वही आपको लॉस कराता है। आप सोचते हो ना कि भाई आज 20,000 मिल गए, एक ट्राई और करूंगा तो 30 मिल जाएंगे, एक ट्राई और करूंगा तो 40 मिल जाएंगे। भाई पैसे की बात ही नहीं है यहाँ पे, पैसे तो मैं देख भी नहीं रहा, वो तो मैं आपको दिखाने के लिए समझाता हूँ। इसीलिए मैं जनरली ये दिखाता भी नहीं, इसलिए कि भाई देखो लाइव चला। अभी तुम लाइव नहीं देखोगे तो कैसे समझोगे ट्रेड कैसे चल रहा है, कहाँ चल रहा है। इसलिए तो आपको देखना ही नहीं है पैसे, आपको देखना है ट्रेड। पैसे अपने आप मिलेंगे, ये तो वही बात है। आपको बस रास्ते देखने हैं कि कैसे रास्ता है अच्छा से आप पहुंच जाए। मंजिल अपने आप मिलती है ना, जहां अब आपको अगर आपको जाना है अभी कहीं, तो बस रास्ता देखो, रास्ता को अच्छे से चलो, रास्ता पे अच्छे से चलो। मतलब एक्सीडेंट ना हो तुम्हारा, और तुम पहुंच तो तुम जाओगे ही। पहुंचने का टेंशन मत लो, तुम रास्ते का टेंशन लो। तो यही बात है, ट्रेड का टेंशन लो ना तुम। बिना मतलब का तुम पैसे का ही टेंशन लेते रहते हो। भाई 30, आप मान लो 30 लॉस हुआ तो आप सोच रहे हो 40 निकाल लो, खुद 40 निकलेगा मेरे भाई, खुद निकलेगा। तुम ट्राई तो करो। तुम बस, तुमको ट्रेड ब्रेड फालतू की चीज एकदम, प्रॉफिट कितना हो रहा है लॉस कितना हो रहा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मतलब है सिर्फ एक ही चीज से, और वो है कि आपका जो ट्रेड है वो सही चलना चाहिए। अब हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, यही के आसपास मुझे क्यों लग रहा है कि रिजेक्शन आ सकता है, एक ही छोटी सी कैंडल के आसपास। चलो जो पुराने लोग हैं मुझे बताओ क्यों लग रहा है आपको। मैं पहले चैट बॉक्स खोलता हूँ। हाँ, क्यों लग रहा है आपको कि, हाँ क्यों लग रहा है। हाँ देखो, इसलिए बोलने से पहले ही बता दिए, कल की क्लोजिंग है वहाँ पे, और ऐसे भी ये रिजेक्शन जोन है हमारा, करीब बार बार यहाँ से रिजेक्ट होता है इस प्राइस यहाँ पे। तो इसलिए हम थोड़ा सा डाउटफुल है कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट नीचे की तरफ भी हो सकती है। समझ में आ गया, एकदम इजी है। अगर मान लो यही ऐसा जोन नहीं, चौपी जोन नहीं रहता, तो फिर हम उसको भाव भी नहीं देते कि भाई नीचे आएगा नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, छोटी छोटी चीज है जो आपको ट्रेडर बनाती है, एकदम सिंपल सी चीज। ये लोगों को लगता है हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, और मैं भी पहले वही सोचता था कि अरे यार, जब मैं ट्रेड करता था नया नया, मैं सोचता कौन से ऐसे लोग हैं जो ये भी समझ जाते कि चार्ट अभी कहाँ जाएगी, वो भी कैंडल देख के। मुझे तो ये कैंडल पल्ले ही नहीं पड़ता था, ये ग्रीन बन रही है कब रेड बन जाएगी मुझे क्या पता, देख के कैसे कोई बता सकता है, ऐसा मैं सोचता था कि कैसे कोई बता सकता है यार देख के। चलो फाइनली ये भी टारगेट हिट हो गया हमारा, काफी अच्छा 70 आ चुका है। और हमने टोटल जो बुक किया है वो प्रॉफिट है 21,000 ओनली, ज्यादा कुछ बुक नहीं किया है। ठीक है, 1 मिनट हेज भी मैं निकाल देता हूँ, और हेज में हमारा लॉस हुआ है 1500 का, मतलब 20,000 का टोटल एक जनरल प्रॉफिट हो गया हमारा। मतलब जो फिक्स प्रॉफिट है वो नहीं एग्जिट हुआ, एग्जिट हो गया, हेज एग्जिट करना है बस, जो कि ऑलरेडी हो ही जाएगा। 8 रुपए पे लिया था, 5 रुपए चल रहा है, 3 रुपए का उसमें लॉस हुआ है। ऑलरेडी हमने यहाँ पे 30 पॉइंट कवर किया है फाइनली। अब जाके हमको यहाँ पे ट्रेड लेने वाले हैं, तो शायद बिल्कुल अभी तो नहीं लेने वाले, अब हम इंतजार करेंगे। और स्टॉप लॉस का भी हमारा पैसा बन ही चुका है। अगर मान लो कोई गलती से अच्छा ट्रेड मिलता है, उसमें स्टॉप लॉस भी होता है, तो जाहिर सी बात है 20,000 का स्टॉप लॉस तो मेरा होता नहीं, बहुत होगा, बहुत हो जाएगा तो 7-8 हज़ार का, 8 नहीं तो 9 हज़ार का, 9 नहीं तो 10 हज़ार का, 20,000 का तो स्टॉप लॉस मेरा 2 ट्रेड चलने वाला। तो इसलिए मुझे टेंशन नहीं है इस बात की। चलो हेज भी एग्जिट हो गया, फाइनल जो हमारा प्रॉफिट होता है बन के वो होता है करीब 19,500 का। ठीक है, खैर ये 66 भी आ गया, 65 भी आ गया। यहाँ पे एग्जिट करने का मेरा थोड़ा सा रीजन था, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ। अब नया ट्रेड हम ढूंढेंगे, सोचो क्या ढूंढेंगे, टेल मी, बताओ भाई नया ट्रेड हम क्या ढूंढने वाले, क्या होना चाहिए नया ट्रेड। अब नया ट्रेड क्या होना चाहिए, कल की 22,975 से रिजेक्शन पे कॉल सेल करने का सोचेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, एकदम सही बात है मेरे भाई, एकदम सही बात है। इसलिए हमने एग्जिट कर दिया, तैयारी कर लेते हैं कॉल सेल हाई के पास। बस बस बस, सब तेज हो गए हो। अब यहाँ पे हम देखेंगे, थोड़ा सा स्पेस है, लेकिन इस स्पेस का कोई भरोसा नहीं, ऊपर नीचे। हम कॉल का प्रीमियम देखना शुरू करते हैं और अपनी तैयारी करते हैं। खैर ये तो अब जा रहा है, जाने तो कोई बात नहीं है, इसको जाने दो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम